हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरी मॉर्निंग हो गई है। आदू सो रहा है। ये देखो सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं आज इतनी जल्दी इस वजह से उठी हूँ। ये देखो आदू की भी मॉर्निंग हो गई है। आज हम दोनों खुश हैं क्योंकि आज आदू के डैडा हरिद्वार से आ रहे हैं। 2 दिन से हम उनसे मिले नहीं थे, तो इस वजह से आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं मंदिर में। आदू के डैडा मंदिर में आ गए हैं। हम लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए। देखो जाने के लिए आदू भी रेडी है। ये देखो आदू ने स्लीपर वगैरह सब निकाल लिए अपनी पहनने के लिए, क्या पहनना है क्या जाना है। तो फिर हम आ गए थे नीचे रेडी होके। ये मंदिर में मम्मी पूजा कर रहे थे। फिर आदू ने और मैंने भी पूजा कर ली अपनी मंदिर में। देखो आदू कैसे घंटी बजा रहा है। पूजा तो आदू को ही करनी थी। देखो कैसे टोपी पहन के पूजा कर रहा है। तो फिर हम लोग लेट हो रहे थे। आदू के डैडा ने बोला था कि जल्दी से जाएगी, तो फिर हमने गेट लॉक करके हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। ये मम्मी को कुछ तुलसी के पत्ते वगैरह लेने थे, तो ये वहाँ से वो लेने लग गए थे। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए। तो ऑटो बड़ी मुश्किल में मिला, मिल ही नहीं रहा था ऑटो। तो फिर हम लोग निकल गए थे। जाम वगैरह नहीं मिला हमको, खाली रोड मिला। आगे जाकर इतना थोड़ा सा जाम ने इतने परेशान कर दिया। थोड़ी देर के लिए जाम मिला, लेकिन उसमें बहुत परेशान कर दिया। फाइनली हम आदू के डैडा से मिल गए थे। तो ये देखो, ये आदू के डैडा ने, आदू ने देखते के साथ ही अपने पापा के पास चला गया। देखो कैसे करेगा, रो रहा था, बहुत परेशान हो गया था। सही से पूजा भी नहीं कर पा रहे थे हैं, क्योंकि ये देखो इसको, आदू को भूख लग गई थी। यहाँ पे बड़ी तेज तेज रोने लग गया। फिर मैंने यहीं मंदिर में बैठ के आदू को दूध पिलाया है, क्योंकि दूध की बोतल लेकर नहीं आई थी आदू की। ये फिर हमने जय जय करके हम लोग निकल गए थे। आदू के डैडा ने, मैंने पूरी परिक्रमा लगाई मंदिर की। फिर पूरे मंदिर के दर्शन करे हम दोनों ने मिलके। फिर हम लोग निकल गए थे ऑटो के लिए, क्योंकि बुलेट से गए थे ये लोग हरिद्वार। तो फिर बुलेट पे भैया आते, तो फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर से पूजा करके। तो फिर अब हम ऑटो की तैयारी कर रहे थे। और आदू को देखो, आदू कैसे शैतानी कर रहा है, रो रहा था आदू। ऑटो मिल गया था हमको। आदू सो गया था ऑटो में, क्योंकि सुबह जल्दी उठा था आदू। सुबह 6 बजे उठ गया था है। तो फिर हम लोग, ये देखो, घर पर आ गए थे। आदू ने पता नहीं टीवी में क्या कर दिया था। फिर घर पर आकर आदू के डैडा खाना खा के सो गए थे। आदू अपना टीवी देख रहा था है। और मेरे को खाने थे खाना। मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊंगी। तो फिर मैंने आलू सोयाबीन मटर के चावल बनाए थे, ये जो कि रखे थे। फिर आदू के डैडा को मैंने पहले दे दिया था खाने के लिए कि तुम खाओ। फिर आदू भी सो गया था, आदू के डैडा सो रहे थे। देखो दोनों एक जैसे ही सोते, एक तरीके से क्या जैसे सोते। फिर मेरे को भी नींद आ रही थी, सुबह जल्दी उठी थी। फिर मैं भी सो गई थी। ये सो के उठ गए थे। सो के उठते के साथ ही देखो साहब जी की मॉर्निंग कैसे हुई है। लॉलीपॉप से मॉर्निंग हुई है। खा रहा था आदू, क्योंकि इसको पास दिख गई थी। फिर मैंने आदू का टीवी ऑन करा, लगाया आदू का कार्टून। ये एडवर्टाइज आ रही थी, एडवर्टाइज हटानी थी मेरे को, ये पिंग फोंग। फिर आदू कह रहा था कि डैडा अब आप भी उठ जाओ। देखो कैसे ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है। ये देखो कह रहे कि बस अब उठ जाओ उठ जाओ। इसको खेलना था अपने डैडा के साथ, तो इस वजह से आदू शैतानी कर रहा था कि उठ जाओ अब, बस सो लिए, बस नींद हो गई पूरी। तो देखो कैसे। फिर मैंने हटाया आदू को। मैंने, आदू के डैडा उठ गए थे, तो फिर मैंने बिछानी थी चादर, क्योंकि साफ़ सफाई तो रात को ही मैं करके सोई थी है। तो फिर उसके बाद सुबह झाड़ू झाड़ू लगाई थी, ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई करके नहीं गए थे। तो फिर इस वजह से फिर आदू के डैडा आया, तो फिर खाना पीना खाया। जो चीज़ जहाँ पे घेर दी थी वहीं पे थी। फिर सारा समेटना था, चादर वद्दर हटानी थी। फिर देखो आदू अपने डैडा के पास चला गया था खेलने के लिए। ये आदू के डैडा आदू को खिला रहे जहाँ पे मेरा कैमरा रखा था, कैमरे के सामने आ गए थे। फिर मैंने झटपट से पहले बेड की डस्टिंग करी, क्योंकि ना वहाँ पे भी डस्ट हो जाती है। तो फिर इस वजह से वो सब साफ़ करके फिर मैंने, ये देखो दोनों कैसे खेल रहे हैं। फिर मैंने ये सब लगा दिया था। फिर लगाने के बाद फिर मैंने बिछाई थी चादर, उतारनी थी। अब ये वाली चादर हटानी थी, क्योंकि मैं, अब टीवी अंदर हो गया ना, तो चादर गंदे हो जाते, बाबू कुछ ना कुछ घेर देते हैं। तो फिर कोशिश यही करती हूँ कि एक ही दिन चादर बिछाऊँ। फिर ये चादर मैंने वो दूसरी उतार दी थी, बेड झाड़ दिया था। फिर मैंने ये वाली चादर बिछाई थी, ब्लू वाली, क्योंकि चादर ना गंदी हो जाती है, चादर पे कुछ गिर जाता है तो फिर आदू भी वो उठाकर खा लेता है। इस वजह से कोशिश करी थी कि जल्दी जल्दी कर लो सारा काम, क्योंकि काम तो सारे यूँ पड़ा था। फिर आज पानी भी आ रहा था, पीने का पानी वगैरह भी भरना है। परसों जो पानी आया था ना, वो पानी ख़राब आया था है। तो फिर वो सारा पानी मिट्टी वाला आया था, वो सारा पानी
हमने यूज़ नहीं करा दोबारा फेंक के वो पानी गमले में डाल दूँगी और फिर वो सारा दोबारा भरूँगी धो मांझ के, क्योंकि स्मेल हो जाती है ना मिट्टी की, तो फिर मेरी बाल्टी वगैरह में भी स्मेल हो रही होगी, तो इस वजह से। आदू के डैडा देखो चद्दर बिस्तर के साथ ही लेट गए थे और आदू को देखो क्या कर रहा है इसने लॉलीपॉप खा खा के पूरी जीभ वीभ मुँह पूरा नीला नीला कर लिया है। फिर मैं लग गई थी, बैट झड़ गया था मेरा, फिर मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि फिर सोच रही थी कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, काम तो करना ही है। तो फिर आदू देखो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा है, पीछे पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी देख बाहर जाएगा फिर देखने आएगा कि मैं क्या ही कर रही हूँ, फिर जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, ये देख बहुत शैतानी करता है आदू देखो है। तो फिर इस वजह से पहले बाहर जाएगा फिर आएगा है, फिर आकर अंदर टीवी देखेगा। ये देखो अभी बाहर है ना, अभी फिर ये आने वाला है, ये आया 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 आया, ये फिर ये टीवी देखते हैं, यहाँ खड़ा होके आया टीवी देखा फिर चला गया। फिर मैंने लगाया पोछा, झाड़ू लगा ली थी, फिर आदू को बिठाया था बेड पे, क्योंकि पोछे में ना डर रहता है कि गिर विर ना जाए इस वजह से, क्योंकि गीला सूखा वगैरह मारते इस वजह से। तो फिर भी आदू काम मान रहा था, शैतानी तो करता ही रहता है, तो फिर इस वजह से फिर मैंने सोचा झटपट लगा देती हूँ। मैंने बोला बेटा नीचे नहीं उतरना है, तो फिर इस वजह से मैं पोछा ही लगा रही थी। मैंने पोछा लगाया एक, फिर मेरे को ये गीला गीला पोछा लगाया था, फिर मैं आ गई थी। भूख लग रही थी बहुत तेज़, उस टाइम पे मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि आदू ने भी खा लिया था, आदू के डैडा ने भी खा लिया था, तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। थोड़ा बहुत खाया था, तो फिर मैं अब खाना लेने आई थी अपना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी है। फिर सुबह से कुछ भी ढंग से खा नहीं रखा था, मैंने बनाना शेक पी लिया था ना, तो फिर उसके बाद खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, भूख नहीं लग रही थी। फिर मैं लाई आदू के लिए चावल, अपने लिए हम दोनों ने खाए चावल बैठ के, क्योंकि आदू भी सो के उठा था ना, तो उसको कुछ खिलाया नहीं था इस वजह से। तो फिर आदू को भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ और थोड़ी देर में बना दूँगी है, तो फिर चावल बना दे। तो फिर आदू के डैडा ने मुझे आवाज़ दी, तो फिर मैं उनकी सुनने चली गई थी। ये फिर मैंने आदू सो गया था, फिर आदू को ना सो गया था, आदू खेल वेल के दोबारा सो गया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठा था ना, वैसे सोता नहीं है, एक ही बार सोता है दिन में, लेकिन आज दोबारा सो गया था। फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में तैयारी करने के लिए कि अब क्या ही करना है, अब खाना पीने में क्या बनाना है। फिर मैंने आदू के डैडा से पूछा क्या बनाना है, आदू के डैडा बोल रहे कि तुम भी थके हुए हो हैं, तो फिर कुछ नहीं दाल चावल बना लो। तो फिर मैंने यही बनाया, दाल चावल बनाई और अरवी की सब्ज़ी। तो फिर मैं उसी की तैयारी कर रही थी। ये मैंने दाल डाल दी थी कुकर में, सीटी लग जाएगी इसके अंदर, ये थोड़ा सा घी डाल दिया था और मैंने चावल उबलने रख दिए थे। फिर इसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया था, कुकर का ढक्कन लगा के ना इसमें सीटी लग जाएगी। फिर मैंने आकर देखा कि आदू क्या कर रहा है। ये मैंने टीवी में हनुमान चालीसा चलाई हुई थी, क्योंकि कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ सुनूँ। फिर आदू को तैयार कर दिया था, 7:30 हो गए थे, तो फिर मेरे को डॉक्टर के लेके जाना था। आदू को एलर्जी हो गई है, तो फिर हम वेट कर रहे थे हमारा नंबर आने का। ये देखो थोड़ा सा खाली था, फिर हमारा नंबर आ गया था, डॉक्टर ने चेक कर लिया था, फिर हमने ली केमिस्ट से दवाई। ये भैया दवाई लेना समझा ही रहते, फिर देखो कि कैसे कैसे लेनी। और देखो लाइट चली गई थी वहाँ की, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था। आदू को देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग बैठ गए थे रिक्शे में घर आने के लिए। तो देखो रात को बहुत ज़्यादा रोड चलता है, डर लगता है। फिर घर पर आए तो घर पे देखा हमने ताला लगा हुआ है, क्योंकि भैया किसी काम से चले गए थे, लेकिन चाबी हमारी सीक्रेट जगह पे थी, तो फिर हमने वहाँ से चाबी ली। फिर आदू को ऊपर लाई में, फिर आदू को मैंने दवाई दी कुछ खिलाकर। तो फिर उसके बाद आदू का लगाया था मैंने टीवी लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में, क्योंकि मेरा खाना अभी बना नहीं था इस वजह से। तो फिर मैं बीच में छोड़ के मैं दोबारा आदू को देखने गई थी हैं। तो फिर आदू टीवी देख रहा था, तो फिर मैं आदू के लिए पराठा लाई थी कि बेटा खा ले हैं, आदू को दवाई देनी थी मेरे को। तो फिर इस वजह से मेरे भी सर में दर्द हो रहा था, पूरा दिन हो गया था ना, तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं भी लेट गई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, तबीयत ख़राब सी लग रही थी, ऐसे फीवर की हरारत सी हो रही थी। तो फिर मैंने आदू को खाना वाना खिला के दवाई देकर, आदू तो सो गया था। फिर मैंने लगा रही थी, रोटी सेक रही थी, फिर मैंने लगाया अपना और इसके पापा का खाना। तो फिर मैं रोटी सेक रही थी झटपट से, मैंने सब्जियां भी गर्म कर ली थी कि इतनी रोटी बनाऊंगी इतनी सब्जियां गर्म हो जाएगी। तो फिर इस वजह से आदू के डैडा इतने नहाने चले गए थे, तो फिर इतने वो नहा कर आते, तो मैंने ये सोचा कि झटपट से
रोटी सेक लेती हूँ, फिर बैठकर आराम से खाना खाएंगे। तो फिर मैं अपना और आदू के डाडा का खाना सेक के लिए आई थी। मैंने मम्मी और भैया की भी रोटी साथ ही सेक के रख दी थी, क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं खाना लगा कर ले आई। आदू के डाडा ने कोई पुरानी मूवी लगाई थी आज, तिरंगा मूवी लगाई थी आदू के डाडा ने, तो हम दोनों बैठ के वही देख रहे थे। तो फिर मैं वापस किचन में आ गई थी भैया का खाना लगाने, क्योंकि भैया आ गए थे। तो फिर मैंने उनका खाना लगाया, किचन वगैरह भी साथ के साथ समेट रहे थे, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी मेरी। तो फिर इसी वजह से सोच रही थी कि जल्दी जल्दी कर दूँ, इसी वजह से मैंने रोटी भी साथ के साथ ही सेक दी थी आज, वरना मैं गरम गरम सेक कर देती हूँ। ये फिर मैंने भैया का खाना लगा के दे दिया था। भैया का खाना लगा ही रही थी, भैया आ गए थे खाना खाने के लिए। तो फिर मैंने गैस वगैरह चला दिया था खाना गर्म करने के लिए। भैया का खाना लगा के फिर मैंने सोचा साथ के साथ निपटा लूँ, क्या बैठूँगी वही टाइम बचेगा मेरा। इससे पहले ये तबीयत भी सही नहीं थी, कोशिश यही कर रही थी कि फटाफट से जैसे उल्टा सुल्टा काम हो रहा है ऐसे करके फिर मैं बैठ जाऊँगी रोटी खाने, रोटी खाने कह रही, दवाई खा के लेट जाऊँगी, सोऊंगी। तो फिर मैंने फटाफट से जो भी मेरा काम था वो सब मैंने निपटाया। जो भी मेरे को फ्रिज में रखवाना था वो सब मैंने एक तरफ कर दिया। फिर आटा वगैरह जो बचा था वो मैंने एक टिफ़िन बना रखा था, मैंने उसके अंदर डाल दिया। और देखो फिर मैंने ये मम्मी को खानी थी सिवैया, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने फिर उनको सिवैया बना कर दी। जब उन्होंने बोल दिया कि मेरे को सिवैया खानी है, तो फिर ये सिवैया बन रही थी। खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, हाथ पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था मेरे। तो फिर मैंने ये सोचा कि झटपट से बना ही लेती हूँ, बनानी तो है ही। तो फिर इतने जो काम था सिवई चढ़ा दी थी मैंने, जो काम था मेरा किचन में वो मैं समेटने लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा साथ के साथ ये बनती रहेगी, उसके बाद सफाई करती रहूँगी। ये सारी चीज़ें समेट दी थी मैंने, घुमाई फिर सिवई, फिर वेट कर रही थी कि ये बन जाए तो फिर अंदर जाकर बैठूँ। तो फिर ये बन गई थी फाइनली, ये बन गई थी। तो फिर मैंने इसको रख दिया था थोड़ा सा, मैंने कि थोड़ी सी वो हो जाएगी ना, फिर मैंने वो ले ली। फिर मैंने सिवई मम्मी के लिए निकाल ली थी, भैया के लिए बनाई थी, मम्मी के लिए बनाई थी। मेरी किचन साफ़ हो गई। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में।